एक बहुत बड़े और गहरे जंगल पर पुराने कवानीन के तहत हुक्मरानी होती थी। उस जंगल में ताकत की बुनियाद पर फैसले होते थे, मगर एक हिरन था जिसका नाम होशमंद था। वो अपनी दानाई के लिए मशहूर था। जंगल का बादशाह एक ताकतवर और तेज रफ्तार चीता था जिसका नाम बिजली था। बिजली को अपनी रफ्तार पर बहुत ज्यादा गुरूर था। वो अक्सर जंगल के दूसरे सुस्त रफ्तार जानवरों का मजाक उड़ाता। होशमंद हिरन अगरचे जिस्मानी तौर पर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच और हिकमत होती थी। एक बार चीता बिजली ने होशमंद को बुलाया और हंसते हुए कहा, होशमंद, तुम सारा दिन क्या करते हो? कोई मेहनत या शिकार नहीं, सिर्फ घास चरते हो और सोचते रहते हो। तुम्हारी ये सुस्ती किस काम की? होशमंद ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं अपने वक्त को फजूल के भाग दौड़ में जाया नहीं करता। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और सीखता हूँ। ये दुनिया सिर्फ जोर और रफ्तार से नहीं, अक्ल और सही वक्त पर लिए गए फैसले से चलती है। चीता बिजली को उसकी बात समझ न आई और वो हंसकर शिकार पर निकल गया। चंद दिनों बाद जंगल में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। दरिया पर बना पुराना और बड़ा पुल जो जंगल को दूसरी तरफ की चरागाहों से जोड़ता था, अचानक टूट गया। दरिया गहरा था और उसका बहाव बहुत तेज। चीता, बिजली और दूसरे ताकतवर जानवरों ने मिलकर पुल बनाने की कोशिश की, मगर ना तो कोई लकड़ी लाने का रिस्क ले सकता था और ना ही कोई ताकतवर जानवर बहाव के खिलाफ खड़ा हो सकता था। सब बेबस थे और इनकी ताकत किसी काम ना आ रही थी। जानवर भूखे मर रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ खूब हरियाली थी। जब सबने हार मान ली तो चीता बिजली शर्मिंदा होकर होशमंद हिरन के पास आया और कहा, होशमंद, मेरी ताकत और मेरी रफ्तार दोनों बेकार हो गईं। अब तुम ही कोई राह बताओ। तुम्हारी दानाई ही अब हमारा सहारा है। होशमंद ने फौरन चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, हमें नया पुल बनाने की जरूरत ही नहीं। हम अपने पुराने वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। होशमंद ने फिर सबसे सुस्त और बड़े जानवरों को बुलाया। उसने हाथियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो पानी में उतरकर बहाव के मुखालिफ एक कतार में खड़े हो जाएं, ताकि उनका वजन बहाव को कम कर दे। उसने लंबे और हल्के पुल के सांपों को बुलाया और उन्हें एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक अपने जिस्म को खींचने को कहा, ताकि वो आरजी रस्सियों का काम दें। उसने छोटी मगर मजबूत चिड़ियों को बुलाया कि वो हल्के फुल्के पत्ते और घास ले आएं, ताकि जानवरों को चलने के लिए आरजी रास्ता बनाया जा सके। होशमंद की हिकमत अमली की वजह से जहां बिजली की ताकत नाकाम हो गई थी, वहां सबकी छोटी छोटी मगर अहम सलाहियतों को इस्तेमाल करके एक आरजी गुजरगाह तैयार हो गई। जानवरों ने वो रास्ता अबूर किया और दूसरी तरफ की हरियाली हासिल की। चीता बिजली ने होशमंद को ताज़ीम दी और कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत और रफ्तार बादशाह नहीं होती, बल्कि अक्ल और बसीरत बादशाही करती है। आप जंगल के असल मशीर हैं।